नवीन जिला शक्ति के 3 विधानसभा से भाजपा ने नामांकन भरा। शक्ति विधानसभा से डॉक्टर खिलावन साहू, चंद्रपुर विधानसभा से बहुरानी संयोगिता युद्धवीर सिंह जुदेव, तो वहीं जयजयपुर से कृष्णकांत चंद्रा ने अपना नामांकन भरा। तीनों विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे कार्यकर्ताओं एवं आम जनता को केंद्रीय मंत्री अरुण साव ने संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार पलटू राम है, जो पिछले 2018 के किए हुए वादे को आज तक पूरा नहीं की और भोले भाले आम जनता को फंसा रखा है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल द्वारा भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों का कर्जा माफ करने की बात करते हैं। जो मंत्री कर्ज में डूबा है वह क्या किसानों का कर्ज माफ करेगा। समाचार मिल रहा है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। शक्ति जिला की तीनों विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। कर्ज माफी के लिए क्या लगातार कांग्रेस बड़े बड़े घोषणा कर रही है, क्या कहा? 2018 के वायदे 5 साल में ये सरकार पूरा नहीं की है। पलटू राम की तरह भूपेश बघेल बार बार पलटी मार रहे हैं और एक भी वादा भूपेश बघेल ने पूरा नहीं किया 2018 का। फिर से बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता अब कांग्रेस के किसी भी वादे पर, झूठे वादे पर नहीं आने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। आज सरकार के खिलाफ आक्रोश है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने 22 विधायकों की टिकट काटी और सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है उसका ठीकरा अपने विधायकों पर फोड़ा, क्योंकि सरकार के नाकामी के कारण क्षेत्र में कोई विकास के काम हुआ नहीं है। भाजपा की सरकार अगर बनती तो किसानों का कर्ज माफ होगा? मैं आपसे कह रहा हूं, किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी ही काम कर सकती है। और हम क्या करने वाले हैं ये हमारा जब घोषणा पत्र आएगा तो आपको पता चलेगा। 75 पार का नारा दे रही है, आपका क्या कहना है? कांग्रेस के जितने दावे हैं 5 साल में, वो सब केवल होर्डिंग में कांग्रेस के नेताओं के जुबान पर विज्ञापन में दिखता है। उसी तरह से यह दावा भी हवा में रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की बयार बनी। परिवर्तन छत्तीसगढ़ में तय है। भूपेश सरकार की विदाई भी तय है। अभी सीएम हाउस में उनके सम्मान को शिफ्टिंग करने का काम चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में बनेगी। जी बताइए। शक्ति जिले के पहले आए थे तो उन्होंने महादेव ऐप और सट्टा के माध्यम से भाजपा पर चुनावी फंड का आरोप लगाया। आप क्या कहते हैं इस मामले में? महादेव ऐप का सरगना कौन है? दुर्ग भिलाई से महादेव ऐप के तार जुड़े हैं। सत्ताधारी दल के नेता और हमारा स्पष्ट आरोप है उनके विधायक महादेव ऐप के सरगना है। ईडी का छापा किसके यहाँ पड़ा है? महादेव ऐप में। मुख्यमंत्री जी 5 साल सरकार में थे, अगर उनको लगता था कि ये सट्टा में लिप्त है तो क्यों कार्रवाई नहीं की? क्या उनके हाथ बंधे हुए हैं? हमारा आरोप है कि महादेव ऐप के माध्यम से लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ में, मुख्यमंत्री के संरक्षण में, सत्ताधारी दल के नेताओं के संरक्षण में ये सट्टा पूरे प्रदेश में चला है। और महादेव ऐप का मुख्यालय आज दुबई में है, श्रीलंका में है। इनके एजेंट घूम रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री को पता नहीं? जयजयपुर के भाजपा प्रत्याशी जिलाध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा जी के साथ कुछ कांग्रेसियों ने गुंडागर्दी की, रास्ता रोका, हुज्जतबाजी करी। उसमें कुछ ऐसे हैं जो आयकर विभाग के भी आरोपी हैं, जिनके एफआईआर का निर्देश है। क्या लगता है कि कांग्रेस की गुंडागर्दी जारी है? यही तो कांग्रेस की असली संस्कृति है। जनता इसलिए बदलाव चाहती है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अराजकता का माहौल है और
अगर हमारे प्रत्याशी का कोई रास्ता रोक रहा है तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस हार के कागार पर खड़ी है। नामांकन को लेकर के क्या कहना चाहिए? नामांकन को लेकर क्या कहना, नामांकन आज हमारे तीनों प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस सरकार आती है तो जाति जनगणना कराएंगे। कभी कहते हैं कर्जा माफ करेंगे, कभी कहते हैं जाति जनगणना कराएंगे। 5 साल तक कौन रोका था उनको? 5 साल तक कौन रोका था? क्यों नहीं कराया जाति जनगणना? कर्जा माफी की घोषणा पहले क्यों नहीं किए? इनके पास पैसा है क्या? जो सरकार खुद ही कर्जा में डूबी है वो बोलती है कि मैं कर्जा माफ करूंगा। जैसे कई पार्टी फेल नहीं हो जाती है, बड़ी बड़े उद्योग, वो कहते हैं कि मैं इसको कर्जा दूंगा। अरे तो तोरे रखना है ही नहीं है, कुछ तक का कर्जा देंगे, खुद कंगाल हो गए। हाँ बताइए। विधानसभा अध्यक्ष सदन में बड़े बड़े नेताओं को चुप करा देते हैं, लेकिन आज जनता के पास जा रहे हैं तो जनता उनको चुप करा दे रही है। क्या कहना इस मामले में? यही तो प्रजातंत्र है, यही तो लोकतंत्र है। जनता की ताकत जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। और 5 साल तक अगर वो नहीं गए तो जनता तो सवाल पूछेगी ना। सवाल तो पूछे जाएंगे और जवाब तो देना होगा।